जीवन मधुरस से परिपूर्ण। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि जीवन क्या है। तो दूसरे व्यक्ति ने एक क्षण उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर कहा, एक बार एक यात्री जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक जंगली हाथी उसकी तरफ झपटा। बचाव का अन्य कोई उपाय न देखकर वह रास्ते के एक कुएं में कूद गया। कुएं के बीच में बरगद का एक मोटा पेड़ था। यात्री उस पेड़ की जटा पकड़कर लटक गया। कुछ देर बाद उसकी निगाह कुएं में नीचे की ओर गई। नीचे एक विशाल मगरमच्छ अपना मुंह फाड़े उसके नीचे टपकने का इंतजार कर रहा था। डर के मारे उसने अपनी निगाह ऊपर कर ली। ऊपर उसने देखा कि शहद के एक छत्ते से बूंद बूंद मधु टपक रहा था। स्वाद के सामने वह भय को भूल गया। उसने टपकते हुए मधु की ओर बढ़कर अपना मुंह खोल दिया और तल्लीन होकर बूंद बूंद मधु पीने लगा। परंतु यह क्या! उसने आश्चर्यचकित होकर देखा कि वह जटा के जिस मूल को पकड़कर लटका हुआ था, उसे एक सफ़ेद और एक काला चूहा कुतुर कुतुर काट रहा था। प्रश्नकर्ता की प्रश्नसूचक मुद्रा को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं समझे तुम? उसने कहा, आप ही बताइए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब वह समझाते हुए उससे बोले, वह हाथी काल था, मगरमच्छ मृत्यु थी, मधु जीवन रस था और काला तथा सफ़ेद चूहा रात और दिन। इन सब का सम्मिलित नाम ही जीवन है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वर्तमान में हमारा जीवन सीमित समय तक के लिए है और हमें इसकी डेडलाइन भी मालूम नहीं है। फिर भी हम किसी प्रकार के भय से मुक्त रहकर अपने निर्धारित कामों में आनंदपूर्वक तल्लीन रहे। इसी का नाम जीवन है, जो मधुरस से परिपूर्ण है। एक बात हमेशा याद रखें, हर एक के जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जैसे कि समुद्र में ज्वार भाटा, हमें चाहिए कि इन दोनों को एक समभाव में लेते हुए समय का आदर करें, यानी इसका एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दें। अगर कोई यह कहे कि अभी मेरा यूथ एज है, 40-50 का होने के बाद जीवन के प्रति गंभीरता से सोचूंगा, तो यह उसका कोरा भ्रम है, क्योंकि जीवन तो जन्म से ही चलता आ रहा है। महान व्यक्तियों की जीवनियाँ बताती है कि व्यक्ति के जीवन का मूल्य उसकी लंबी उम्र से नहीं बल्कि उसकी कृतियों से आंका जाता है। यहाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों की उदाहरण हैं जो 40-50 की आयु से ऊपर नहीं पहुँचे और वो अपनी महान कृतियाँ और उपलब्धियों के द्वारा विश्व में अपना नाम छोड़ गए। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शंकराचार्य, जयशंकर प्रसाद, ऐसे बहुत सारे लोग। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, अतः इस सीमित जीवन में हमें ऐसे प्रशंसनीय कार्य करके अपनी अमिट छाप यहाँ छोड़े कि आगे चलकर दूसरे लोग उनसे प्रेरणा लेते रहें।